खुशामदीद कहते हैं आपको यूनिट नंबर 6 के पहले लेक्चर के साथ। हमारा क्लास 9th मैथमेटिक्स की जो किताब का डिस्कशन है वो जारी है। आज का जो लेसन प्लान है वो आपके सामने है। हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं मैट्रिसेस के बारे में, जिन्हें उर्दू में क़ालिब कहते हैं, उनसे अपना लेक्चर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिसेस की नोटेशन, तरकीम, यानी जिस तरह से हम मैट्रिसेस को लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, उसको देखेंगे। उसके अलावा एक चीज़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसे क़ालिब का मर्तबा कहते हैं उर्दू के अंदर, उसको देखेंगे कि उसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। और हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी लोकेशन को किस तरह से लिखा जाता है या किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हमारा मटेरियल जो हम कवर करेंगे वो आपकी बुक के अंदर सेक्शन 6.1, 2, 3 और 4 के अंदर मौजूद है। कोई भी चीज़ जो यहाँ पर अगर पूरी तौर पे वाज़ेह ना हो तो आप इन सेक्शंस में जाके बुक के अंदर उसको मज़ीद उसका मुताला कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले शुरू करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या चीज़ है? मैट्रिक्स एक लैटिन वर्ड है, लातीनी एक वर्ड है कि जो इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स के अंदर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। यानी आपके पास जो है कुछ अगर नंबर हैं, वेरिएबल्स हैं, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी, उनको हम एक ख़ास तरीके से जब हम लिखते हैं, ख़ास तरीके से जमा करते हैं उन सारी चीज़ों को, तो एक सूरत में हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक तरीका है बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का। और फिर हम देखेंगे कि कुछ मैथमेटिकल जो हैं इसमें ऑपरेशंस हैं कि जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम एक रेक्टेंगुलर अरे, एक मुस्ततीली जो है एक शक्ल में अपने इन डेटा पॉइंट्स को, कि जो नंबर्स हो सकते हैं या कोई और वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनको अगर हम लिखें, उनको जमा करें, तो हम मैथमेटिक्स में इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को, इस तरह की जो एक अरेंजमेंट है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर हमारी एक एग्जांपल मैट्रिक्स की हो गई। इसमें हमारे पास जो है ये जो नंबर्स हैं 20, 30, 25 और 15, ये वो नंबर्स हैं कि जो हमने एक रेक्टेंगुलर अरे की शक्ल में, ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, ये इस अरे की यूँ समझ लें कि बाउंड्रीज़ हैं। और इस अरे के जो हमने बाहर कुछ जो इसकी जो रोज़ और कॉलम्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। उसकी कुछ हेडिंग्स, यानी जो रोज़ हैं P1, P2 और कॉलम C1, C2 जो हैं, इनके हमने कुछ जो है वो नाम भी दे दिए हैं। लेकिन जो असल चीज़ इसमें अहम है वो ये नंबर्स हैं 20, 30, 25 और 15 के, जिसको हमने एक ख़ास शक्ल में यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। और ये जो अरेंजमेंट है, ये इस तरह का रेक्टेंगुलर अरे की शक्ल में, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इनकी सूरत में एक मैट्रिक्स को लिखा जाता है। देखते हैं कि मैट्रिक्स की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और क्यों मैट्रिक्स जो हैं वो लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किए। एक छोटी सी मिसाल से, एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक सेल्समैन है, एक साहब के जो मुख्तलिफ़ दुकानों पे जाके कोई चीज़ सप्लाई करते हैं। हमारी इस एग्जांपल के अंदर ये साहब जो हैं पेंसिल्स और पेन, दो चीज़ें हैं कि जो सप्लाई करते हैं कुछ शॉप्स में जाके, कुछ दुकानों पे। और फ़र्ज़ करें कि ये दो शॉप्स हैं, एक द बुक शॉप करके ऊपर वाली एक दुकान है जहाँ पे ये जाते हैं और पेंसिल्स और पेन्स देते हैं, और एक किताब घर करके एक दूसरी दुकान है जहाँ पे यही दोनों चीज़ें ये सप्लाई करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ये साहब जो हैं ये जब बुक शॉप जाते हैं तो वहाँ पर 60 पेंसिल्स दे के आते हैं और 48 पेन्स जो हैं वो वहाँ पर अब सप्लाई करते हैं। फिर जब ये किताब घर जाते हैं तो 72 पेंसिल्स जो हैं वहाँ पर किताब घर के अंदर देते हैं और 36 पेन्स जो हैं वो वहाँ पर मज़ीद और उनको दे के आते हैं। अब ये इनके पास डेटा है कि जो हो सकता है कि सेल्समैन जो हैं वो चाहें कि इसका हिसाब रखें, इसको किसी जगह के ऊपर लिखें कि उन्होंने द बुक शॉप के अंदर कितनी पेंसिल्स और पेन्स दिए हैं और किताब घर के अंदर कितने पेंसिल्स और पेन्स दिए हैं। इसको हम एक इस शक्ल में एक अरे बना के और लिखने की कोशिश करते हैं। एक टेबल समझ लें आप, जहाँ पर हमारे पास ये जो दो दुकानें हैं, द बुक शॉप और किताब घर, वो हमने ऊपर लिख ली हैं। और ये जो दो चीज़ें सप्लाई करते हैं, पेंसिल्स और पेन्स, वो हमने यहाँ पर उल्टे हाथ पे लिख लिए हैं। अब फ़र्ज़ करें कि हम सिर्फ पेंसिल्स के ऊपर अपने जो है तवज्जो वो रखते हैं और ये देखते हैं कि इन साहब ने ये जो दो बुक शॉप्स हैं या दो दुकानें हैं, एक का नाम द बुक शॉप है, एक का नाम किताब घर है, उसमें कितनी पेंसिलें दी हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को या इस डेटा को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं कि 60 पेंसिल्स जो हैं उन्होंने बुक शॉप को दी और 72 पेंसिल्स जो हैं वो इन्होंने किताब घर को दी। यही काम पेन्स के साथ भी किया जा सकता है। 48 पेन्स जो हैं वो द बुक शॉप में सप्लाई किए उन्होंने और 36 पेन जो हैं वो किताब घर के अंदर। ये वही डेटा है जो हमारे पास यहाँ पर हम पहले लिख चुके हैं। इसको हमने
एक टेबल की शक्ल में या एक एरे की शक्ल के अंदर यहाँ पे लिख लिया, और इसी को अगर हम इस शक्ल में लिख दें स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। तो आपने देखा कि मैट्रिक्स जो है वो बहुत सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसको एक शक्ल में लिखने का सिर्फ एक तरीका है, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। तो ये जो हमने यहाँ पे 67, 248 और 36 मुख्तलिफ जो हमारे पास ये जो इन्होंने चीज़ें सप्लाई की थी मुख्तलिफ दुकानों के अंदर, उसको एक तरह से हिसाब रखने के लिए, एक जगह पर स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, उसका एक तरीका जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारे पास है वो उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये आपने देखा कि ये हमने एक मैट्रिक्स जो है वो बना लिया इस इंफॉर्मेशन से। अब जब हम मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस को जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम जैसे हमने देखा था मुख्तलिफ और चैप्टर्स के अंदर कि हर चीज़ के लिए हम कोई ना कोई सिंबल यूज़ करते हैं। मैट्रिसेस के लिए हम कैपिटल लेटर्स A, B, C, X, Y, Z जो है वो उमूमन यूज़ करते हैं। और मसलन ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ये एक मैट्रिक्स बीच में है 3 - 2 1 5, इसको हमने A करके जो है यहाँ पर इसको नाम दे दिया है। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, इसको नाम दे दिया गया B। तो यहाँ पर B और A जो हैं ये इन दो मैट्रिसेस या ये दो कालिब हैं इनके नाम हैं या इनके जो हैं नेम्स आप समझ लें कि जो इनको असाइन कर दिए गए। अब अगर हम मैट्रिक्स B के ऊपर तवज्जो करें तो इसमें जो एक एलिमेंट या एक एंट्री या एक नंबर जो है नंबर 1, उसको हम एलिमेंट, एंट्री या उनसर कहते हैं। जैसे कि हम पहले भी इसको एलिमेंट के तौर के ऊपर पुकारते रहें। तो ऑफिशियली अगर आप चाहें तो इस हर एक जो एंट्री है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर या जो नंबर है या जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ नंबर्स ही हों, हो सकता है वेरिएबल्स हों, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स या एक कालिब का उनसर कहते हैं। तो 1 जो है वो एक एलिमेंट हो गया, ये जो 2 है ये दूसरा एलिमेंट है। इसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ आएँ, अपने ये जो दूसरा हमारा मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट्स को देखें तो 3 एक एलिमेंट है, इसी तरह से -2 एक और एलिमेंट है, 1 भी A का एलिमेंट है, और 5 जो है वो भी 1 का एलिमेंट है। और यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स 2 और हैं जहाँ पर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, एक कैपिटल X करके मैट्रिक्स है और एक कैपिटल Y करके। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स नहीं हैं बल्कि कुछ सिंबल्स हैं, कुछ लेटर्स हैं X, Y, Z जो वेरिएबल्स हो सकते हैं। और इसी तरह से Y जो है उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं A और B के जो 2 हमारे लेटर्स हैं या वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब एक और चीज़ कि जो मैट्रिसेस जब हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारा उससे सामना पड़ता है, वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसे उर्दू में मर्तबा कहते हैं मैट्रिक्स का। किसी भी मैट्रिक्स यानी A जो है, अब हम सिर्फ सिंबल यूज़ कर रहे हैं, नाम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स का पूरा उसको, जैसे हमारे पास ये नीचे बना हुआ भी है, तो अगर आप पूरा मैट्रिक्स जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स और सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको ना लिखना चाहें तो उसके सिर्फ नाम को इस्तेमाल करें। तो ऑर्डर ऑफ A जो है उसको हम R/C करके ज़ाहिर करते हैं, जहाँ जिसको जैसे हमने अभी इसको पढ़ा R/C करके इसको लिखा जाता है। R और जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है उसको बीच में इस्तेमाल करते हैं और फिर C, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो R/C करके पढ़ते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो R/C करके लिखा जाता है, जहाँ पर R जो है वो उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज़ हैं उनका नंबर होता है, कितनी रोज़ हैं उस मैट्रिक्स के अंदर, और C जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं उस मैट्रिक्स के अंदर। अब आप हो सकता है पूछ रहे हो कि रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो क्या चीज़ें होती हैं, तो हम अपनी इस एग्जांपल जो यहाँ पर हमने दी हुई है उसकी मदद से देखते हैं। इसमें अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे पास 3 और -2 है ये एक रो है, यानी एक कतार उर्दू में जिसे कहा जाता है। तो ये इस मैट्रिक्स की पहली रो हो गई। इसी तरह से अगर देखें तो ये दूसरी जो रो है वो ये रही, 1 और 5 एलिमेंट्स जो हैं उस रो के एलिमेंट्स हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही रोज़ हैं, एक 3 - 2 जिसमें एलिमेंट्स हैं और दूसरी रो जो है वो 1 और 5 एलिमेंट्स के ऊपर है। इसी तरह से अगर हम ऊपर से देखें तो हम देख सकते हैं कि इसका ये जो एक पहला जो कॉलम है इसको उर्दू में भी कॉलम कहते हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स 3 1 हो गए। इसी तरह से हम एक और कॉलम जो है वो भी इसका बना सकते हैं जिसमें -2 और 5 एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं जो हमने आपको दिखाए, इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 हो गया, यानी 2 रोज़ टाइम्स 2 कॉलम्स। इसलिए इस
एग्ज़ाम्पल के अंदर जो हमारा मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर या मर्तबा जो है वो 2/2 हो गया। अब हम जो है वो ये देखते हैं कि जब हम किसी मैट्रिक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स को जमा कर देते हैं तो उसका हर एलिमेंट जो है उसको अगर हमें किसी जगह पे इस्तेमाल करना हो या ये बताना हो कि हम फला वाले एलिमेंट उस मैट्रिक्स के अंदर जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे ज़ाहिर करते हैं। हमने अभी जो चीज़ सीखी वो ये कि किसी भी मैट्रिक्स को आप रोज़ और कॉलम्स के अंदर करके देख सकते हैं। यानी जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसमें अगर आपसे कोई कहे कि पहली रो के एलिमेंट्स बताइए कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं कि 3 और -2 जो हैं वो पहली रो के एलिमेंट हैं। कोई आपसे कहे कि सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि -2 और 5 के जो -2 और 5 हैं ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं। अब फ़र्ज़ करें कि हमसे कोई ये कहे कि ये बताइए कि एलिमेंट नंबर 3 जो है वो कौन सा एलिमेंट है, यानी कौन सी रो कौन से कॉलम का एलिमेंट है। तो उसके लिए एक ये सिलसिला, एक नोटेशन जो है वो यूज़ की जाती है। ये कुछ नहीं है, अभी जो हमने कॉलम्स और रोज़ सीखे हैं, यानी हम पहले एलिमेंट को कहते हैं कि ये पहली रो और पहली कॉलम वाला एलिमेंट है। दूसरे एलिमेंट के बारे में हम ये कहते हैं कि ये पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। ये जो तीसरा एलिमेंट है हमारे पास ए सब 2 1 करके जिस तरह से लिखा हुआ है, इसमें जो ये 2 जो है ये बता रहा है कि ये दूसरी रो का एलिमेंट है, और जो दूसरा नंबर है 1 ये बता रहा है कि ये पहला कॉलम है। तो ए सब 2 1 का मतलब हो गया कि ये वो एलिमेंट है कि जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है। तो इस तरह से एक यूनिक हमने एक जगह बता दी, एक लोकेशन बता दी उसकी कि जहाँ पे ये एलिमेंट लिखा जाएगा इस मैट्रिक्स के अंदर। इसी तरह से ए सब 2 2 का मतलब ये है कि ये सेकेंड रो का और सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट है। तो अगर आपसे पूछें कि ये बताइए कि ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसमें ए सब 2 2 एलिमेंट कौन सा वाला है, ए सब 2 2 का मतलब हुआ सेकेंड रो का और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। तो ये सेकेंड रो हो गई और ये सेकेंड कॉलम हो गया। तो ए सब 2 2 जो है वो एलिमेंट जो यहाँ पर है वो 5 है। इस तरह से हम हर ये जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं किसी भी मैट्रिक्स के, उसके लिए ख़ास हम जो है वो नोटेशन ये वाली सबस्क्रिप्ट वाली 1 1 1 2 या आई जे करके हम उसको लिख सकते हैं, जहाँ पे आई जो है वो रो का नंबर है और जे जो है वो कॉलम का नंबर। इससे पहले कि आज के हम इस लेक्चर को ख़त्म करें, एक चीज़ और सीख लेते हैं। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिसमें ये जो रो और कॉलम का नंबर दोनों सेम है, यानी A1 1 और A2 2, इनको हम मैट्रिक्स का डायगोनल कहते हैं या उर्दू में इसको वितर कहा जाता है। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि डायगोनल के जब एलिमेंट्स जो हैं वो एक ख़ास किस्म के उनमें आपस में एक ताल्लुक़ होता है, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करते हैं इस तरह की मैट्रिसेस के लिए। लेकिन ये कि यहाँ पर हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल जो है वो कौन सा एलिमेंट है। डायगोनल जो है वो A1 1 A2 2, अगर आपका जो है मैट्रिक्स इससे ज़्यादा बड़ा है तो A सब 3 3 और इसी तरह से, और जो एलिमेंट्स के जो इस डायगोनल के ऊपर या इस वितर के ऊपर होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स के कहलाएंगे। यहाँ पर आज का लेक्चर मुकम्मल करते हैं, फिर आइंदा किसी लेक्चर में मैट्रिसेस के साथ मिलेंगे। यहाँ पर एक समरी जो हमने आज चीज़ें की, हमने मैट्रिक्स जो है उसको पहली दफ़ा जो है उसका इंट्रोडक्शन किया और नोटेशन देखी कि किस तरह से हम एक मैट्रिक्स को जो है मैथमेटिक्स के अंदर लिखते हैं, किस तरह से बनाते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स देखा, और हमने ये देखा कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एक एलिमेंट को अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें या उस तक पहुंचना चाहें तो उसके लिए कौन सी नोटेशन जो है वो यूज़ की जाती है। चाहिए जाके मज़े कीजिए, फिर दोबारा मिलते हैं।